नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, हमें मोटिवेट करने का काम करें और सहारा इंडिया से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। साथियों, सहारा के निवेशकों के लिए राहत मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सहारा का 13 करोड़ जमा करता आज सहारा रिफंड पोर्टल के फेर में आज आम जमा करता उलझा हुआ है और लगातार सुप्रीम कोर्ट में तारीखें और तारीखें नहीं मिल रही। आज आम जमा करता टकटकी बांधकर मोदी सरकार को आज एक उम्मीद भरी विश्वास से देख रहा है। और जिस तरह पूरे देश में आज चुनावों के माध्यम से अमित शाह जी और मोदी जी के खिलाफ में सहारा का पीड़ित निवेशक और कार्यकर्ता आज चरणबद्ध तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहा है और सरकार की एजेंसियां तक अपनी आवाज़ को पहुंचा रहा है और सरकार की एजेंसियां भी सरकार तक पूरी चीज़ों को पहुंचा रही। तो क्या है पूरा मामला, मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जी ने अभी चुनावों में 10 तारीख को सहारा रिफंड पोर्टल पर 10,000 रुपये जो निवेशकों को नहीं मिल पा रहे, जो निवेशकों को भुगतान नहीं हो पा रहे और उसमें जो दिक्कत और परेशानियां 10,000 के भुगतान के रूप में आ रही हैं, उस पर उन्होंने कहा कि आप लोगों की परेशानियों को मैं समझ सकता हूं, आगे इस रिफंड पोर्टल से आप लोगों को भुगतान मिलेगा। ये उन जमाकर्ता, उन निवेशकों का दबाव है जो लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं। उन यूट्यूब चैनलों का आवाज़ है जो इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की आवाज़ बन रहे हैं और लगातार सरकार के प्लेटफॉर्म तक सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। 16/4/2023 को पिनाक पानी मोहंती की याचिका पर सुनवाई हुई और जिस पर सरकार उसमें इंटर हुई और 5,000 करोड़ सहारा रिफंड पोर्टल के लिए लेकर आई। लेकिन उस रिफंड पोर्टल पर केवल और केवल 2,77,000 लोगों को 258 करोड़ का भुगतान हुआ। और जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से यूट्यूब चैनल आज सहारा की सहकारिता मंत्रालय की और अमित शाह की विभाग की नाकामी को गिना रहे हैं, तो आज एक सरकार पर बड़ा दबाव है। 16/4/2024 को सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच न्यायाधीश महोदय सूर्यकांत के विश्वनाथन की बेंच ने इसमें ईडी को, सीबीआई को एवं अन्य जिम्मेदार और जवाबदेह लगभग 12 अलग अलग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को, उनके मुख्य सचिवों को पार्टी बनाया है और जिसकी अगली तारीख 23/4/2024 को निर्धारित की गई है और 16/4/2024 को ही सहारा सेवी केस की तारीख निर्धारित की गई थी। उसी में शामिल रिट याचिका 147/2024 नागेंद्र कुशवाहा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया को सम्मिलित किया गया था, तो उसकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन उनके 2 एडवोकेटों के द्वारा भी उसमें आपत्ति दर्ज करवाई गई और जल्द सुनवाई की मांग की गई। तो सहारा के जमाकर्ताओं को एक बड़ी राहत मिल सकती है और सहारा के सभी सहारा सेवी केस, पिनाक पानी मोहंती और इन सभी को एक साथ एक बेंच पर सुनवाई की जा रही है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। और इसमें 3 जजों की खंडपीठ, 3 न्यायाधीशों की बेंच इस पर सुनवाई करने वाली है, जिसमें संजीव खन्ना की बेंच 23/4/2024 को सुनवाई इसमें करने वाली। इसमें पिनाक पानी मोहंती और सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़ा केस भी रहेगा, इसमें सहारा सेवी केस भी रहेगा, इसमें रिट याचिका से जुड़ा भी केस रहेगा। तो सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए जिस रिफंड पोर्टल से आज कमियां दिखाई जा रही हैं और अलग अलग माध्यमों से ये मामला फंसता नजर आ रहा है, तो एक साथ सुप्रीम कोर्ट की बेंच इसमें सुनवाई करने वाली। ये मामला क्यों सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की बेंच को 3 जजों को लेना पड़ा? आज सरकार पर भी दबाव काफ़ी है। सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से अभी मेरठ में मोदी जी का एक भाषण वायरल हो रहा है और उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी है
और हमने निवेशकों को 17,000 करोड़ जमाकर्ताओं को पैसा वापस दिलाया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो 17,000 करोड़ कौन सी कंपनी के निवेशकों को आपने पैसा वापस दिलाया है? आज मोदी सरकार, अमित शाह पर जो दबाव है और सरकार की एजेंसियां भी समझ रही हैं और सरकार भी समझ रही है। तो सहारा सेवी केस, पिनाक पानी मोहंती और 147/2024 इन सभी को एक साथ सुनवाई के लिए संजीव खन्ना की बेंच में जो है 23/4/2024 को जो है रखा गया है। और 2 जजों की बेंच जो सुनवाई कर रही थी पिनाक पानी मोहंती की, अब वो बेंच को बढ़ा दिया गया है। अब वो 3 जजों की बेंच जो है इस पर सुनवाई करने वाली है। तो क्या निवेशकों के लिए राहत निकल सकती है? कुछ अच्छा आप लोगों के लिए निकल सकता है 23/4/2024 में, ऐसा मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ। हालांकि 1 तारीख में आपको न्याय नहीं मिल सकता, लेकिन जल्द से जल्द आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से एक सुलभ और सरल तरीके से आपके संपूर्ण भुगतान का रास्ता का रोड मैप तैयार हो, जिसके लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा भी इस रण में और PIL में कूदने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट से सहारा के आम जमाकर्ताओं को राहत मिल सकती है और सहारा पर भी मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट का जो है हथौड़ा चलने वाला है, क्योंकि अब जो है सरकार की एजेंसियां और सरकार भी समझ रही है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज चुनावों को प्रभावित कर सकता है। तो चुनावों के पहले आप लोग जो विरोध दर्ज करवा रहे हैं, आप जो नोटा की बात कर रहे हैं, आप जो है भाजपा के खिलाफ में जाकर मतदान की बात कर रहे हैं, तो सरकार बैकफुट पर आई है। सरकार बैकफुट पर आई है, उसी का नतीजा है कि आज 3 जजों की बेंच संजीव खन्ना के नेतृत्व में सहारा, पिनाक पानी मोहंती और सहारा सेवी केस में सुनवाई करने वाली है। आपके साथ में जल्द से जल्द न्याय हो, आपको संपूर्ण भुगतान मिले, इसकी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और 23/4/2024 को जो भी निकले आप लोगों के लिए कुछ राहत भरी खबर निकल कर आए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।